देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ने लिखने के बाद जैसा आप चाह रहे हो बच्चा आपके मन मुताबिक ही चलेगा। इस बात की भूल मत करिएगा बिल्कुल भी। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। कहते हैं ना कि जो जितनी ज़्यादा इच्छाएं रखता है उसकी उतनी ही ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है। इच्छा मत रखो, दुर्दशा बिल्कुल भी नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और उससे जीवन संवर जाएगा, परंतु कोई एक आध ड्रॉबैक भी जरूर आएगा। अब आप सोचो और सोच ही रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई का ड्रॉबैक क्यों? ये तो बेसिक जरूरत है और हर बच्चे को आनी चाहिए। मैं भी इसी का समर्थन करता हूं, बहुत जरूरी है। परंतु प्रिय मित्रों, मैं अपने दर्शकों को एक बात बताऊं, पढ़ाई लिखाई कहां से हो रही है, कैसे माहौल में हो रही है, ये बहुत जरूरी मैटर करता है। जैसे माहौल में बच्चा रहेगा, जैसे कल्चर में जाके पहुंच जाएगा, उसी माहौल को वो एडॉप्ट कर लेगा। अगर उस माहौल की पढ़ाई लिखाई को एडॉप्ट कर रहा है तो उस एरिया का, जो उस क्षेत्र का जो माहौल है, वहां का जो कल्चर है, उसको भी एडॉप्ट करेगा। एक फौजी भाई ने 2 बच्चे, दोनों ही बेटे, अपनी पूरी जिंदगी का पीएफ सीएफ जो मिलता है, फंड बोनस जो मिलता है, पूरा लगा के विदेश में एडमिशन कराया बच्चे का, अपने दोनों बच्चों का। 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी। बेटी को अपने होम टाउन, अपने घर पे ही रख के पढ़ाया लिखाया, उसको भी काबिल बनाया। परंतु जैसा कि हमारे कल्चर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रहता है कि चलो दोनों लड़के हैं, इनको विदेश भेज के अच्छे से इनको तालीम दिलवाते हैं, बढ़िया पढ़ाई लिखाई कराते हैं इनकी। पैसा लास्ट में भी तो इन्हीं का रहता है। अक्सर करके यही बोला जाता है कि जितनी भी धन दौलत है लास्ट में भी तो बच्चों की है। उसने भी यही सोचा कि यार लास्ट में तो देना ही देना है, क्यों ना इनकी पढ़ाई लिखाई पे पूरा हमको दे दें, और अपने दोनों बच्चों को विदेश भेज दिया। भाई माना कि वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी है, परंतु वहां का अगर माहौल की, अगर तुम एक बार वहां की कल्पना सोच लो तो शायद 4 बार सोचना पड़ जाएगा आपको, भेजें कि न भेजें। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप का एक थप्पड़ नहीं खा सकते। अगर किसी माँ बाप ने गलती से एक थप्पड़ मार दिया तो तुरंत कॉल होगी पुलिस को और माँ बाप को अरेस्ट करके लेके जाएगी पुलिस। हमारे यहाँ पे आधा पौवा पौना पी के, आधा पौना पौवा पी के, खोल दे गेट खोल दे, आधा पौना पौवा पी के लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे और स्पीड से गाड़ी चलाएंगे। और विदेशों में ऐसा नहीं है। जिसने एक बार बाई चांस शराब को अपने होठों तक लगा लिया, चाहे उसको पैदल जाना पड़े, चाहे टैक्सी से जाना पड़े, चाहे घर से किसी को बुलाना पड़े, क्या मजाल के बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए। कुछ अच्छे भी कायदे कानून है वहां के, परंतु कुछ ऐसे बुरे भी हैं कि जहां पे छोटे छोटे बच्चों को पूरा इतना अपने मानव अधिकार जैसा एक वर्ड है, वो सब बच्चे बच्चे को पता है। माँ बाप एक डांट तक नहीं लगा सकते, क्या मजाल के कोई माँ बाप अपने बच्चे को डांट भी दे। शादी के बाद क्या मजाल के कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ रह जाए। माँ बाप को पता है कि जैसे ही शादी होगी बच्चे को सेपरेट माहौल देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी लिया था, तो वहां के कल्चर में है। फौजी भाई साहब ने बच्चे तो दोनों भेज दिए। बेटी की शादी ब्याह का टाइम आया, बच्चे भी आए वहां से, और बेटी के भी कन्यादान कर दिए। बेटी अपनी ससुराल चली गई, पति पत्नी दोनों रह गए, दोनों बेटा फिर विदेश चले गए। और कुछ दिन के बाद खबर आई कि बड़े भैया
यहाँ पे कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। अब फौजी साहब क्या उनके पास क्या बच क्या गया, क्या तो मना कर दें कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है भाई, जो भैया बड़े भैया कर रहे हैं करने दो भाई। कोर्ट मैरिज का मतलब है तो किसी को कहीं आने जाने के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, जज के आशीर्वाद की आवश्यकता है, वकीलों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, गवाही में 2 मित्र चाहिए, एक लड़के की तरफ से और एक लड़की की तरफ से। हो गई शादी, कागजों में शादी हो जाती है, कोई बंधन नहीं है, कोई फेरे नहीं है, सिर्फ कागजों से एफिडेविट बन गए, पति पत्नी हो गए। फौजी साहब ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बड़ा निकल गया तो कोई बात नहीं, छोटे के तो मैं अच्छे से ब्याह शादी करूंगा। जितनी भी बारातें मैंने की हैं अपने गांव के लोगों को बुला के बारात में लेके जाऊंगा, खूब मांडवा करूंगा, खूब अच्छे से दावत दूंगा। मैंने भी बहुत लोगों की दावतें खाई हैं, मैंने भी बहुत बारातें की, मैं भी अपने बच्चे की बारात लेके जाऊंगा। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन के बाद एक चिट्ठी और आ गई, एक सूचना और आ गई कि बड़े कुंवर साहब भी शादी कर रहे हैं वहीं पे। ठीक है भाई, शादी तो करनी है, अपनी मर्जी से कर रहे हो अच्छी बात है, अपने मन मुताबिक कर रहे हो बढ़िया बात है। चलो एक बार यहाँ की अपनी देवी देवताओं का तो पूजन कर जाना भाई। फर्ज बनता है अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने का, माँ बाप से, अपने चाचा ताऊओं से, भाई बांधवों से आशीर्वाद लेने की बनती है। आ जाना, ले जाना आशीर्वाद। ठीक है पापा जी, जब समय मिलेगा तो आएंगे। और वो समय भी आया, दोनों अपनी पत्नियों को लेके अपने देश में आए, अपनी जन्मभूमि में आए, माँ बाप से बहुत अच्छे से मिले, भेंटे। बाप ने अपनी हसरत वहीं पूरी की, चलो आज पार्टी रख लेते हैं, गांव को दावत देते हैं। रिसेप्शन रख दिया, खूब अच्छी दावत की, खूब पैसा लगाया। बच्चों ने एक पैसा नहीं दिया। बच्चों को ये सब फिजूल खर्ची लगती, क्या जरूरत है। अपने मित्रों के साथ बेशक लाखों रुपए खर्च कर देंगे, गोवा, मनाली, कुल्लू और इन सब में जाके, विदेशों में थाईलैंड, हॉलैंड, उनमें खूब पैसा खर्च कर देंगे। लेकिन अगर माँ बाप ने बोल दिया कि इस देवी देवता के नाम पे हमने 1100 रुपए का प्रसाद बोल रखा है, बोले पागल हो गए, ये तो अंधविश्वास है। ऐसे वर्ड सुनने को मिल जाते हैं, शायद हमने भी यही कहे हों। हर माँ बाप को ये वर्ड सुनने को मिल जाते हैं, हमने भी कहे हों, हमें भी सुनने को मिल सकते हैं। ये किसी के भी साथ होगा। फिर भी बाप ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत अच्छी दावत दी और दोनों बहू बेटे, दोनों जोड़े फिर फुर हो गए वहां से। पापा जी काम बहुत है, निकलना पड़ेगा, जॉब है छूट जाएगी, फिर वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बाप कहता है कि इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी अगर तुम्हारे ऊपर यही तलवार लटकी हुई है कि सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, लानत है ऐसी पढ़ाई पे। परंतु अब सोच सकते हैं, अपने मन में विचार कर सकते हैं, लेकिन जुबान पे कह नहीं सकते ये बात। ठीक है भैया, तुम्हें जैसा लगे जाओ, हम तो बड़े बूढ़े हैं, कभी राजी खुशी की खबर लेते रहना। बोले हाँ पापा, फोन करते रहेंगे, चिट्ठी डालते रहेंगे, आपकी राजी खुशी बराबर हम आपके पास भेजते रहेंगे। हमें तुम्हारी राजी खुशी की, मन में सोच रहे हैं हमें तुम्हारी राजी खुशी की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कभी कभार भेजते रहेंगे कि हम ठीक हैं। चले गए, रच गए, बस गए, अपनी गृहस्थियों में रम गए। बुढ़ापा फौजी भाई का, उनकी पत्नी का भी, और होनी कौन टाल सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और हुआ भी यही, नियति को मंजूर कुछ और था। अच्छी भली फौजी भाई की गृहस्थी चलती हुई में ब्रेक लगा, पत्नी बीमार हुई, चिट्ठी डाली, वहां से खबर आ गई पापा हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए, बिल हम यहां से भेज देंगे, डॉक्टर के खाते में ट्रांसफर कर देंगे पैसे। एक बार भी ये नहीं कहा कि मां बीमार है तो हम देखने के लिए आ रहे हैं, नहीं कहा। हाँ इतना जरूर कह दिया कि कुछ हो जाए तो बता देना। कुछ हो जाए तो मतलब क्या है, कुछ हो जाए का तो एक ही मतलब है कि मर जाए तो बता देना। और हुआ भी यही। माता
हॉस्पिटल में भर्ती होते होते आईसीयू तक पहुंची, वेंटिलेटर तक पहुंची और वहीं से सीधा स्वर्ग चली गई, स्वर्ग सिधार गई। जैसा कि बच्चों ने कही रखा था कि कुछ हो जाए अम्मा को तो फोन कर देना, सूचना दे देना कि कुछ हो गया। बाप ने भी कि चलो अब बच्चे, चलो पत्नी गई है तो कोई बात नहीं, अब बच्चे तो आ जाएंगे कम से कम। आगे के ताने बाने देख सुनने लग गए, बुनने लगा कि चलो अब बच्चों के साथ ही, क्योंकि अब तो पत्नी चली गई, अब अकेला कौन रोटी बनाएगा, कौन किसके साथ रहूंगा, बच्चों के साथ ही जाके सेटल हो जाऊंगा, बच्चे ले जाएंगे मेरे को यहाँ से। विचार करने लग गया, कोई बात नहीं, पत्नी थी, जाना ही था, बुढ़ापा आ गया, अब 10-5 साल की जिंदगी है, इसको ऐसे ही बच्चों के सहारे पोता पोतियों में निकाल दूंगा। और अपनी पत्नी की डेड बॉडी को बर्फ में लगवा के 2 दिन के लिए प्रिजर्व कर दिया। मेरा बेटा आएगा, वो मुखाग्नि देगा, मुखाग्नि देगा। चलो बहुत बढ़िया, मन में एक ही संतुष्टि है कि चलो बच्चे तो आ जाएंगे इस बहाने, कम से कम पत्नी गई है, कोई बात नहीं, बच्चे आ जाएंगे। और 2 दिन के इंतजार के बाद फ्लाइट से जब बच्चों के नाम पे कौन आया तो छोटा बेटा आया। अरे भाई बहू नहीं आई, पापा जी अचानक से ये हुआ है, संभव नहीं था आना उसका। बड़ा भाई कहाँ है तेरा, वो क्यों नहीं है, वो कहाँ है, पीछे रह गया, उसके बच्चे आ रहे हैं। नहीं पापा जी, बड़े भैया भी नहीं आए। नहीं आए से मतलब? बोले पापा जी हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था, किराया भाड़ा टाइम बहुत वेस्ट होता है, बहुत मनी वेस्टेज है। हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया था कि मम्मी मरी है, अम्मा मरी है, तो छोटे वाले तू चला जा, पापा जब मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। इतना सुनने के साथ फौजी ने तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए कहा कि भाग जा यहां से, न कुछ मुझे तेरे को मुखाग्नि दिलवानी है, न मेरे मरने पे किसी को आने की जरूरत है। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि ऐसे देश में, ऐसी जगह तुम्हें भेज दिया जहां पे इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर चीज में नफा नुकसान देखा जाता है कि मेरा इसमें क्या फायदा, मेरे को इससे क्या लेना देना, क्या सरोकार। यही सब देख देख के लोगों को विचार करना पड़ता है। चाहे यहाँ के बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हों, चाहे विदेश के बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हों, बहुत विचारणीय बातें हैं। क्या हमारा समाज, जिसको सभ्य कहते हैं, जिसको पढ़ा लिखा कहते हैं, क्या माँ बाप को मुखाग्नि देने में भी बंटवारा किया जा सकता है क्या? लेकिन ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ये आपको नज़ारे पढ़े लिखों में ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि अनपढ़ में एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिनके पास धन दौलत न हो और उनके माँ बाप को मुखाग्नि के लिए वेट करना पड़े। जितना गरीब तबके का इंसान होगा उतना वो अपनों से जुड़ा होगा, जितना पैसे वाला होता चला जाएगा उतना ही अपनों से कटता हुआ चला जाएगा। जितने गरीब आदमी होंगे, जितने उनके अंदर मान मर्यादाएं होंगी, अगर कोई बीमार हो गया तो जब तक बच्चा जाके न देख ले, अस्पताल में राजी खुशी न ले ले, हर परिवार, हर मेंबर ने जब तक राजी खुशी ले ले, तब तक उनको लगता ही नहीं है कि भैया ऐसा ना हो कि समाज क्या कहेगी। लेकिन जब पढ़ लिख जाते हैं तो समाज को एक किनारे पे रख देते हैं, कहते समाज हमारा कर ही क्या लेगी। फिर पढ़ने लिखने के बाद एक ही बात आती है कि समाज हमारा कर ही क्या लेगी। ये अमूमन घरों की कहानी जो पढ़े लिखों की है, क्योंकि मेरा जो वास्ता पड़ता है वो अस्पतालों से ज़्यादा रहता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार लोगों जो आईसीयू में भर्ती होते हैं, एक कोई बच्चा उनके साथ नहीं होता। हाँ इतना ज़रूर है कि डॉक्टर के पास, रिसेप्शन पे, मेडिकल स्टोर पे, सब जगह फ़ोन नंबर लिखे होते हैं कि पैसे की जितने की ज़रूरत पड़े बता देना,
और अगर कुछ हो जाए तो बता देना। तो कुछ का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि अगर ऊपर चले जाएं, स्वर्ग से धाड़ जाएं, तो हमें इन्फॉर्म कर देना। और मैंने तो एक और ऐसी कहानी नहीं है, सत्य घटना सुनी। दिवाली के टाइम पे एक बहुत बड़ी नामी गिरामी मिठाई की जो दुकान होती है, जिसकी बहुत ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, उनका कोई बड़ा बूढ़ा मर गया था और दिवाली से बिल्कुल एक दिन पहले खत्म हुआ है। और डॉक्टरों को सख्त हिदायत थी कि डॉक्टर साहब, आप किसी को ये नहीं कहोगे कि हमारे दादाजी चल बसे हैं, आप इनकी बॉडी को मोर्चरी में रखवा दीजिए। बड़े बड़े फ्रीजर हैं जहां पे बॉडी को रख के चाहो तो 1 साल रख सकते हो। बोले कि किसी को भी ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो पूरे हो गए, यही कहिए कि वेंटिलेटर पे हैं, अभी सांसें चल रही हैं, और त्योहार जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर इनका दाह संस्कार करेंगे। क्योंकि अगर ये बोल दिया कि उनकी शरीर पूरा हो गया है तो सारे जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितनी भी दुकान है, सब बंद करनी पड़ेंगी, त्योहार नहीं मना पाएंगे, नुकसान बहुत होगा। तो ये ऐसी कोई ये काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ये अमूमन आम साधारण सी घटना है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। अवेयर करने की जरूरत है कि जो जवान हैं, जो अभी पढ़ लिख रहे हैं, वो आगे के लिए सोचें कि भाई ऐसा हम न कर दें। जो बड़े बूढ़े हैं वो इस चीज के लिए तैयार हैं कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि एकदम से अकल्पनीय, जिसकी कल्पना न करी हो, वो कुछ हो जाता है तो दिक्कत ज्यादा होती है, बदौलत इसके कि जिसका हमें पहले से आभास हो, पहले से पता हो कि ये सब हो सकता है। प्रिय मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो अपनों तक शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।